हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा था। हिंदी व्याकरण में हम लोग वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे थे। वर्ण विचार में हम स्वर और व्यंजन का अध्ययन करने वाले थे। तो स्वर और व्यंजन का अध्ययन करने वाले थे। स्वर आपको कंप्लीट हम पढ़ा चुके हैं। व्यंजन का अध्ययन हम लोग अभी इस टाइम कर रहे थे। तो उसमें मैंने कुछ क्लासें आपको करा दी हैं व्यंजन में। आप जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। और व्यंजन में जो बचा हुआ है फ्रेंड्स, उसको हम 2-3 क्लास में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो वर्ण विचार है ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे शब्द विचार पर। तो फ्रेंड्स, हम जो बचे हुए हैं, हम लोग विभाजन देख रहे थे। विभाजन के आधार पर हमने पिछली क्लास में घोष सघोष, घोष सघोष एक ही है, घोष अघोष देखे थे। उसके बाद अल्प प्राण महाप्राण देखे थे। उसके पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। कितने कितने वर्ण आ जाएंगे, कौन सा स्वर किस में आएंगे, सघोष किस में, सघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, ये तमाम जानकारियाँ हमने उस वीडियो में कंप्लीट कर दी। तो आज की हम क्लास में जो बचे विभाजन है वह देखने वाले हैं। तो आप लोग देख लीजिए। तो जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स, वह है प्रयत्न विधि के आधार पर। आपको दिख रहा होगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, डिफरेंट दिख रहा है। प्रयत्न विधि के आधार पर जो विभाजन किया गया है व्यंजनों का, हम लोग उसी को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पर्शी। स्पर्शी में कौन कौन से आ जाएंगे फ्रेंड्स? जो पांचों वर्ग हैं, पहले मैं पांचों वर्ग को लिख रहा हूँ, उसमें एक वर्ग नहीं आता है, मैं उसको बाद में मिटा दूंगा। तो पहले आप देख लीजिए, का वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये पांच, हिंदी में यही पांच वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पांच वर्ग। और इन सभी के वर्ग के अंतर्गत पांच वर्ण मिलते हैं हमें। तो इसमें से एक वर्ग आपको मिटा देना है। वह वर्ग कौन सा होगा फ्रेंड्स? वह वर्ग हो जाएगा चा वर्ग। इसे आपको संघर्षी में नहीं शामिल करना है। तो आपको स्पष्ट रूप से ध्यान कौन सा रखना है? का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के प्रथम चार वर्ण, जो का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के प्रथम चार वर्ण हैं, वह कौन से? वह स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी अगर आपसे पूछे तो? चार वर्ग हैं, प्रथम चार लेंगे तो कितने वर्ण हो जाएंगे? चार वर्ग। जैसे का वर्ग लेंगे तो का, खा, गा, घा हो जाएगा। चा वर्ग इसमें छोड़ देना है। टा वर्ग लेंगे, टा, ठा, डा, ढा हो जाएगा। और ता वर्ग लेंगे तो ता, था, दा, धा ना छोड़ देना है। पा वर्ग में माँ छोड़ देना है। तो स्पर्शी हो गया। स्पर्शी के बाद हम देख लेते हैं संघर्षी। संघर्षी में हो जाएगा सा, ख, सा। संघर्ष में आपको कौन कौन सा देखना है? सा देखना है, सा, खा, सा और हा। संघर्षी में आपको सा, खा, सा, हा, यह चार वर्ण देखने हैं। तो एक प्रकार से कह लगते हैं ऊष्म व्यंजन ही संघर्षी व्यंजन है। इनकी कितनी संख्या हो जाएगी? चार। इसमें आपको चार वर्ण और ध्यान में रखने हैं। जैसे परीक्षा में पूछ ले कि जो जिन वर्णों के नीचे नुक्ता चिन्ह लगता है, वह जो नुक्ता चिन्ह वाले वर्ण होते हैं वह भी संघर्षी व्यंजन के ही अंतर्गत आते हैं। तो हम उसे आगत व्यंजन में आपको पढ़ाए थे, उस ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। का, खा, गा, जा, फा। परीक्षा में ये वर्ण, इन पांचों वर्णों में से किसी एक वर्ण को लिख के दे दे, तो अगर पूछ ले कि कौन से व्यंजन है, अगर आपको स्पर्शी संघर्षी दिख जा रहा है तो आप संघर्षी टिक कर देना, संघर्षी सही हो जाएगा। क्योंकि का, खा, गा
जो जफा इन्हीं 5 वर्णों में नुक्ता चिन्ह भी लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो नुक्ता चिन्ह लगता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? संघर्षी के अंतर्गत आ जाते हैं। स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में वही जो एक हमने यहाँ च वर्ग छोड़ दिया था, च छ ज झ। तो स्पर्श संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी है? च छ ज झ कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और विभाजन देख लेते हैं। नासिक या इसी को आप पंचमाक्षर कह लीजिए। अंगा हो गया का वर्ग का, ञ हो गया चा वर्ग का, अड़ा हो गया, ना हो गया, पा फा वा भा मा हो गया। तो कितने वर्ण निकल के आ जा रहे हैं नासिक या पंचमाक्षर में? अंगा हो जा रहा है, इया हो जा रहा है, अड़ा हो जा रहा है, ना हो जा रहा है और मा हो जा रहा है। तो कितने वर्ण हो गए? वर्णों की संख्या का आपको रटना इसमें है नहीं। ये नहीं कि नासिक पंचमाक्षर कितने वर्ण होते हैं? 5। जब आप आसानी से समझ जाएंगे तो यह संख्या आपको आसानी से अपने आप ही याद बनी रहेगी, तो उसमें आपको लर्न करना है नहीं। नासिक हो गया है। अब देख लेते हैं संघर्षहीन, इसी को अर्धस्वर भी बोलते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा और वह हो जाएगा। तो संघर्षहीन या अर्धस्वरों की संख्या कितनी है? या वह संख्या कितनी हो गई? 2। अब देख लेते हैं प्रकंपित, प्रकंपित, प्रकंपित। स्पर्शी हो गया, संघर्षी हो गया, स्पर्श संघर्षी हो गया, नासिक हो गया, इसी को पंचमाक्षर कहते हैं। संघर्षहीन अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर हमने पिछली क्लास में भी चर्चा किया हुआ है। इसी का एक और नाम है संघर्षहीन। तो संघर्षहीन अर्धस्वर दोनों को याद रखना है। कौन से हैं वर्ण? या वह। संख्या कितनी है? 2। फिर हमने प्रकंपित, इसी का एक और नाम है लुंठित। प्रकंपित और लुंठित। यह कौन सा वर्ण है? रा। इसकी संख्या कितनी है? 1। प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है? पूछ ले परीक्षा में, तो आपको रा ध्यान रखना है। और संख्या इसकी कितनी है? सिर्फ इसमें 1 वर्ण आता है, तो संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 1। पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक वर्ण ला है और इसकी भी संख्या कितनी है? 1। आपसे पार्श्विक वर्ण पूछे तो कौन सा वर्ण ध्यान में रखना है? ला। संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और फिर देख लेते हैं ताड़न जात। इसके कई नाम हैं। ताड़न जात, द्विगुण या उत्क्षिप्त। आपसे परीक्षा में पूछे ताड़न जात, द्विगुण या उत्क्षिप्त, जब भी पूछेगा तीनों नाम नहीं देगा, इन तीनों में से किसी एक नाम को दे देगा। पूछ लेगा ताड़न जात वर्ण कौन सा है, द्विगुण व्यंजन कौन सा है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको 2 वर्ण याद रखने हैं, एक तो ढक्कन और एक डमरू। तो आपको वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? यही 2 वर्ण हो जाएंगे। और संख्या इसमें आपको 2 याद रखनी है। तो ताड़न जात, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हो गए? 2। ये 2 वर्ण है। संख्या कितनी हो गई? 2। प्रकंपित या लुंठित में पूछे कौन सा वर्ण? ये वर्ण आ जाएगा। संख्या 1। पार्श्विक में ला 1 वर्ण। संघर्षहीन अर्धस्वर में ये 2 वर्ण आपको ध्यान रखने हैं। संख्या पूछेगा 2। नासिक या पंचमाक्षर में ये 5 वर्ण ध्यान रखने हैं। संख्या 5।
स्पर्श संघर्षी में ये 4 याद रखने हैं, संख्या पूछे 4। संघर्षी में ये 4 याद रखने हैं, संख्या पूछे 4। इसमें जो आगत व्यंजन है इन्हें आगत व्यंजन भी कहते हैं। और इसी 5 वर्ण में ये जो नुक्ता का निशान हमने लगा रखा है, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है इन्हीं 5 वर्णों में यह चिन्ह प्रयोग किया जाता है। बाकी इस वर्ण के अलावा किसी भी वर्ण में आप चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। स्पर्शी में का वर्ग, 5 वर्ग में से आपको चा वर्ग नहीं ध्यान रखना है। का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, प्रथम 4 वर्ण, तो संख्या कितनी 16। तो यह आपको जो विभाजन है यह समझ में आया होगा। एक और छोटा सा है संयुक्ताक्षर, आपको समझा देता हूं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। वह 4 वर्ण लिख देता हूं। छ, तरंग, ज्ञ, 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? छ है, तरंग है, ज्ञ है, और कौन सा है? और यह श्रा है। इसकी परिभाषा को मैं नहीं लिखाऊंगा, पहले इसको मैं बता देता हूँ ये कौन कौन से वर्ण से मिलकर बना है। तो परिभाषा मैं आपको उसी जो मैं वर्ण को डिटेल में विच्छेद करूंगा, वर्ण विच्छेद करूंगा कौन कौन से वर्ण से मिलकर बना है, तो परिभाषा आपको बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ जाएगी और अच्छे तरीके से समझा भी दूंगा मैं आपको। छ यह का से बनता है और सा से बनता है। तरा, ता प्लस रा से मिलकर बनता है। ज्ञा, जा प्लस यहाँ से मिलके बनता है। स्रा, छा देख लीजिए, छा किससे मिलके बनता है? का प्लस सा से मिलके बनता है। त्रा, ता प्लस रा से मिलके बनता है। ज्ञा, जा प्लस यहाँ से मिलके बनता है। स्रा, सा प्लस रा से मिलके बनता है। अब ये आपके सामने आ गया। अब आप लोग हमें ये बताइए, क्या मैं इन वर्णों को ऐसे लिख सकता हूँ? का ये पूरा है तो मैं इसमें हलंत लगा के आप बाहर निकाल सकता हूँ। तो आपका उत्तर होगा जी बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर इसको भी ऐसे लिख लीजिए, ता रा प्लस आ। फिर इसको भी ऐसे लिख लीजिए, जा प्लस इया प्लस आ। इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए, सा रा। तो अब आप लोग देख रहे होंगे संयुक्ताक्षर की संख्या भी 4 हो गई। वर्ण कौन से आएंगे वो लिख दिए। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये भी देख लिया। अब हम इसकी परिभाषा बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसकी परिभाषा, संयुक्ताक्षर की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे वर्ण जो कम से कम क्या है? कम से कम 2 व्यंजन हैं। कम से कम 2 व्यंजन, वे वर्ण जो कम से कम 2 व्यंजन और एक स्वर से मिलकर वे वर्ण जो कम से कम 2 व्यंजन, दिख रहे हैं कि नहीं? 2 व्यंजन, एक स्वर। तो मैंने इसी चीज को परिभाषा में कन्वर्ट कर दिया है। कम से कम 2 व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बने हों, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं।
जब आप इसी तरीके से चीज़ों को रट करना बल्कि समझकर अच्छे तरीके से डिटेल में जाके एनालिसिस के साथ अच्छे से पढ़ेंगे तो वह चीज़ें आपको कभी भी भूलेंगी नहीं, विस्मृत नहीं होंगी, हमेशा के लिए अच्छे से मेमोरी में आपके बनी रहेंगी चीज़ें और परीक्षा में आप क्वेश्चन को भी करेक्ट कर जाएंगे। नहीं तो आप देखते होंगे आप चीज़ें पढ़े रहते हैं, रट के पढ़े रहते हैं, तो परीक्षा में जाते हैं तो कन्फ्यूजन भी बना रहता है ऑप्शन देख के या फिर वैसे भी क्वेश्चन को देख के, तो क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब आप इस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप परीक्षा में क्वेश्चन को करेक्ट भी कर ले जाएंगे और फिर आप अपने सिलेक्शन की जो मंजिल आपने देखा है उस मंजिल के लक्ष्य की तरफ आप अच्छे से बढ़ पाएंगे और अब बाधा नहीं बनेगी। कोई भी चीज़ पढ़ें आप ऐसे ही पढ़ें, ठीक है फ्रेंड्स। या मैंने जो पढ़ाया या फ्रेंड्स ये जानकारी आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर फ्रेंड्स ज़रूर करें और आपका पॉजिटिव कमेंट भी, जो भी कमेंट हो आपका कमेंट में ज़रूर फ्रेंड्स कमेंट किया करें और सब्सक्राइब फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स तभी चैनल ग्रो होगा और आप जुड़ें भी हमसे, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा फ्रेंड्स। तो आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।